नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। गजरौला नगर पालिका अध्यक्ष के पति पर महिला अधिकारी के शोषण का आरोप, तनख्वाह रोके जाने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। अमरोहा जिले के गजरौला नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति पूर्व विधायक हरपाल सिंह पर मानसिक और आर्थिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। दीपिका शुक्ला ने कहा कि पालिका अध्यक्ष और उनके पति ने पिछले 4 महीने से उनकी तनख्वाह रोक रखी है। दीपिका शुक्ला का कहना है कि उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष के पति के कुछ विवादास्पद निर्देशों पर हस्ताक्षर करने पर इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन के आदेश के अनुसार अध्यक्ष के अलावा उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पूर्व विधायक हरपाल सिंह और उनके परिवार के सदस्य लगातार अपनी मनमर्जी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। दीपिका शुक्ला ने आरोप लगाया कि उनकी तनख्वाह रोकने के साथ साथ उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सफाई कर्मचारियों के तबादले और नगर के विकास कार्यों में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इस कारण गजरौला के नाले नालियों में गंदगी जाम है और गौशाला में देखरेख की स्थिति खराब है। दीपिका शुक्ला ने बताया कि मंडी धरौना के भाजपा विधायक राजीव तरारा ने विधानसभा में उनके शोषण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वह अपने कर्तव्य का पालन करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन अध्यक्ष और उनके पति के हस्तक्षेप के कारण काम प्रभावित हो रहा है। पालिका अध्यक्ष के पति पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से गजरौला के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दीपिका शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मामला शासन और प्रशासन के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है। गजरौला नगर पालिका परिषद में चल रहे इस विवाद ने न केवल प्रशासनिक कामकाज को बाधित किया है, बल्कि शहर के विकास कार्य को भी ठप कर दिया है। ऐसे में निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपके ऊपर अध्यक्ष पति ने आरोप लगाए कि कोई प्रस्ताव है जो 4 महीने से आपके पास रखा हुआ है, लेकिन आपने डीएम साहब को नहीं सौंपा है। इसकी लापरवाही की वजह से हादसे हो रहे हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं और कई गोवंश पशुओं की मौत हो चुकी है। इस पर आपकी क्या कहेंगी? पहली बात यह है कि अध्यक्ष पति को आरोप लगाने का क्या अधिकार है? पालिका ने, शासन ने सीधा आदेश दिया हुआ है कि अध्यक्ष या उनके अलावा कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। न तो उनके पति करेंगे, न उनके पुत्र करेंगे, न ही उनके भतीजे। लेकिन यहाँ लगातार मनमानी किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि मैं गलत कार्य करूँ। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया और लगातार मैंने पूरी ईमानदारी से ही कार्य किया है। शासन के द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं मैं नियम से काम करती हूँ और नियम से ही आगे भी करती रहूँगी। 25 सितंबर को सीधे अधिसूचना जारी हुई, जिसमें से नगर पालिकाओं से इंडस्ट्रियल एरिया का चार्ज ले लिया गया और यूपी सीडा को दे दिया गया। उसके बाद अक्टूबर में एक ऑर्डर आता है शासन से, जिसमें ये कहा जाता है कि अब सारी सुविधाएं जो है यूपी सीडा देगी, नगर पालिकाएँ नहीं देंगी और झाड़ू, स्वीपिंग और जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है वो यूपी सीडा के माध्यम से दी जाएंगी और उनसे कैरिंग चार्ज वगैरह की वसूली भी यूपी सीडा ही करेगा, न कि नगर पालिका। जिसके क्रम में फिर मेरे द्वारा प्रपोजल बनाया गया था, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी की गई। मेरे द्वारा फिर पूरा शासन से में सचिव सर से वार्ता की गई, शुक्ला सर से। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अनुसचिव वासिफ सर से बात कर लीजिए। मैंने उनसे भी फ़ोन पे बात किया शासन से, और बात करने के बाद मैंने कहा कि जो धनराशि मेरे पास पहले से नगर पालिका के अकाउंट में जमा हो चुकी है उसके बारे में हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप रिटेन में एक डायरेक्शन मांग लीजिए हम लोग शासन से। उसके क्रम में मैंने 5 दिसंबर 2024 को एक डायरेक्शन के लिए मैंने पत्र लिख दिया। ये पत्र है जिसकी ये कॉपी है, जिसमें मैंने ये उनसे सभी शासनादेशों का, अधिसूचना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि क्या हम लोग इसमें टेंडर प्रक्रिया करा सकते हैं अथवा नहीं। संबंधित पत्रावली जिले पे 3 बार जा चुकी है, लेकिन चूंकि कोई निर्णय नहीं हो सकता है इसलिए लिंगर ऑन पड़ी हुई है, जिसमें मेरे लेवल पे कोई भी लापरवाही न कभी की गई थी न किया है। अभी 5 महीने मुझे आए हुआ है और मैंने लगभग 4 महीने का सैलरी मुझे नहीं मिली है। 5.5 महीने में अगर आप इमेजिन करिए कोई अधिकारी 4 महीने से सैलरी नहीं पा रहा है और लगातार वो काम कर रहा है, तो उसका मानसिक उत्पीड़न तो ऐसे ही किया जा रहा है। सस्पेंशन की कंडीशन में भी अधिक सैलरी कर्मचारी को दी जाती है, लेकिन मैं ईओ होने के बाद भी, पूरी तरह काम करने के बाद भी मुझे दिया नहीं जा रहा है। लेकिन जो मेरा एक्स्ट्रा उत्पीड़न किया जा रहा है अध्यक्ष के द्वारा। मैं सफाई नायक से एक झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी की ड्यूटी नहीं बदल सकती हूँ, जबकि शासनादेश में और नियमावली में 1916 के अधिनियम में धारा जो लिखित है 76 के अलावा जो भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी को छोड़ करके समस्त कर्मचारी ईओ के अधीन आते हैं।
लेकिन अध्यक्ष महोदय और उनके पति द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। मैं सफाई नायक की ड्यूटी बदलती हूँ तो ये सफाई नायक तक की ड्यूटी को ये चेंज कर देते हैं। नाले भरे पड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि सफाई हो जाए, लेकिन ये होने नहीं देते। कर्मचारियों में कोई जरा सा भी भय की स्थिति नहीं है कि कम से कम वो कर्मचारी सफाई कर दें। लगातार मैं करती हूँ, गौशाला में भी लगातार वॉच करती हूँ। कई बार वेटनरी ऑफिसर्स भी कहते हैं कि पानी नहीं पिलाया जा रहा जानवर को। बार बार मैं कोशिश करती हूँ कि कर्मचारियों को शिफ्टिंग कर दें, लेकिन ये कभी नहीं देते हैं। मैं किसी भी कर्मचारी को करती हूँ, चेयरमैन पति द्वारा दबाव बना दिया जाता है और कर्मचारियों को कह दिया जाता है कि तुम ही करोगे, ईओ नहीं करेंगे। कोई भी कार्य इनका पटल नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। जहां खुद ईओ को खुद ही इतना परेशान किया जा रहा है, वो स्थिति आप ये कहा जाता है कि मैं विकास कार्य बाधित करती हूँ, तो ये बड़ी ही चिंताजनक है। और अगर कोई आरोप लगाना ही है तो अध्यक्ष महोदय बोले, मैं उनका जवाब दूंगी। मैं चेयरमैन पति के जवाब देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आगे से आप लोगों से अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय जब बोले तो उसी के बारे में मुझसे पूछिए। धन्यवाद। जो प्रस्ताव किया है लाइटिंग के लिए, जिससे जो वाला रोड है यहाँ पर एक्सीडेंट हुए थे, हमारा पशु की मौत हो रही है, क्या करेंगे? हाँ, ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमें टैक्स प्राप्त हुआ, जो नगर पालिका का अपना टैक्स था, तो ये हमने इंदिरा चौक से लेकर चौकी तक इसमें लाइट की व्यवस्था है। अन्य कई काम में, नाले निर्माण, सड़क निर्माण के काम भी है। ये योजना लगभग 4 महीना पहले बना करके ईओ महोदय दीपिका शुक्ला को सौंप दी गई। जेई के जो इंडस्ट्री एरिया के प्रतिनिधि हैं, उनके भी हस्ताक्षर हैं और इसमें ये विद्युतीकरण हो जाना चाहिए था आपसे 4 महीने पहले। अब उसमें लेकिन ईओ महोदय से नहीं कराना चाहती, और जबकि इतनी समस्या हो रही है कि वो अंधेरा है, शहर की घनी आबादी, बिलसी बताई रोड है हरिद्वार से लेके, तो इतना ट्रैफिक चलता है, आए दिन पशु घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं अंधेरा होने के कारण। लेकिन ईओ महोदय से कहने के बाद भी योजना को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष नहीं पहुंचाया। आए दिन हमें पशु उठाने पड़ रहे हैं और घायल अवस्था में ले जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है वहां से लेके, और इसके लिए ईओ जानबूझ के काम नहीं करना चाहती, शासन के काम में बाधा बनी हुई है। जिला स्तरीय कमेटी है, जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और एक क्षेत्रीय प्रबंधक इंडस्ट्री बरेली, एसडीएम और ईओ। शासन के ये शासकीय धन नहीं है, ये नगर पालिका का टैक्स का पैसा है। ये कमेटी बनी हुई है, लेकिन उस कमेटी के समक्ष अभी 5 महीने से ईओ ने प्रस्ताव नहीं भेजा और रोज पशु हानि हो रही है, जनहानि हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं अंधेरे में, लेकिन ईओ महोदय उस लाइटीकरण काम को स्वीकृत कराने को तैयार नहीं। हाँ, निश्चित रूप से अब उस प्रकरण की जांच होगी, पता लगेगा तो निश्चित रूप से लंबित योजना के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, प्रस्ताव भी स्वीकृत होगा। वो जानबूझ कर नगर पालिका नहीं आती 3-4 महीने से, अपने घर आके कभी कभी काम करती है, नगर पालिका आती नहीं है। 10-15 दिन में 1 आध दिन ऑफिस जाती है, वो कर्मचारी दुर्व्यवहार करती है, सफाई की व्यवस्था ठप करने पर लगी है, सारे कामों को ठप करने पर लगी है। वो चाहती है कि एक्सीडेंट होते रहे या चेयरमैन की बदनामी हो, क्योंकि पशुओं के एक्सीडेंट होने उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन रात को फोन नहीं उठाते, पुलिस फोन करती है उठाने के लिए, तो हम रात को अपने कर्मचारियों को जैसे प्रकार भेजते हैं और पशुओं को उठवाते हैं। ये आए दिन की समस्या बनी हुई है। कितने पशु की मौत हो चुकी है रोड पर? हर तीसरे दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हर तीसरे दिन। दुर्घटना होती है जी, किसी व्यक्ति की मौत हुई दुर्घटना? व्यक्तियों की बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, कई सारी बहुत दुर्घटना, व्यक्तियों की बहुत मौत हो गई, 5-6 महीने से बहुत मौत हो गई और अंधेरे होने के कारण हो रही है, और इस प्रस्ताव को ये स्वीकृत नहीं कराना चाहते। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।